अब होगी कराची के थानों की बराह रास्त मॉनिटरिंग। आईजी सिंध का थानों की मॉनिटरिंग के हवाले से बड़ा फैसला। थानों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्म जारी कर दिया गया। थाने के मरकजी गेट, एसएचओ, हेड मुहर्रर और ड्यूटी अफसरान के कमरों में कैमरे लगेंगे। थाने के अहाते और लॉकअप आईजी सिंध ने 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल महानूर, देखें ये आईजी सिंध की जानिब से सिंध के तमाम थानों में जो है बराह रास्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया है। हर थाने में जो है वो सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। थाने के मरकजी गेट के साथ साथ एसएचओ, हेड मुहर्रर, ड्यूटी अफसर के कमरों, थाने के अहाते और लॉकअप में भी कैमरे जो है वो नस्ब किए जाएंगे। आईजी सिंध ने जो है वो एसएसपीज को हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया है। मरासला जो है वो सेंड कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे मुकम्मल तौर पर फाल करवाकर 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। आईजी सिंध के सूबे के तमाम जो है एसएसपी को हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इस पर कितने दिनों में अमल दरामद होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्राइम में जो है वो बहुत हद तक बेहतरी आ सकेगी। पुलिस की परफॉर्मेंस में हम देखेंगे कि बहुत हद तक बेहतरी आ सकेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि एसएचओ और दीगर जो हजरात होते हैं पुलिस के, वो जब हम थाने में पहुंचते हैं तो वहां पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। इसी के लिए जो एफआईआर कटवाने वाले शहरी जो आम लोग आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको एक कमरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे कमरे में घुमाया जाता है। लेकिन जब अगर ये सीसीटीवी से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी तो इससे एक आम आदमी जो है उसको बहुत फायदा होगा और वो थाने में जाने से नहीं घबराएगा। बहुत सारे वाकयात में हम ऐसे होते हैं कि देखते हैं जब शहरी अपना मुकदमा लेकर जाते हैं तो उनको सामने से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मुतादिद ऐसे वाकयात होते हैं, मोबाइल छिन गए, दीगर छोटे छोटे वारदातों में तो शहरी अपनी वारदातें दर्ज ही नहीं करवाते, रिपोर्ट ही जो है एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। लेकिन अब जब मॉनिटरिंग शुरू होगी तो इससे बहुत बेहतरी आएगी। जी अच्छा उसामा मलिक, ये भी बताएगा कि क्या लगता है कि इससे कितनी हद तक बेहतरी आएगी क्राइम में? क्या क्राइम वाकई रुक जाएगा? देखिए, क्राइम इससे काफी हद तक हम बेहतरी देखेंगे। क्राइम तो नहीं रुकेगा, लेकिन उससे यह है कि पुलिस की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। रिपोर्ट जो है वो आवाम और पुलिस में जो एक गैप बीच में आ गया है उसमें जो है वो बेहतरी आएगी। क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे होंगे, पुलिस की निगरानी हो रही होगी, एक बाहर से जो शहरी आएगा वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उसको भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उससे फौरी तौर पर जो है वो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो इससे आवाम और पुलिस के दरमियान जो है वो एक तसलसल गैप का जो है वो घटेगा और उससे जब पुलिस के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जाहिर बात है कि क्राइम भी जो है वो कम होगा। जी उसामा मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गार्डन वेस्ट के इलाके से 2 बच्चों के मुबैना अगवा का मामला। 6 साल अली रजा और 4 साल अलियान को लापता हुए कई रोज गुजर गए मगर कुछ पता न चल सका। वालिदैन गम से निढाल हैं, रो रो कर बुरा हाल है। वालिदैन का कहना है कि आज 6ठा दिन हो गया, बच्चों का कुछ पता नहीं चला। इस वक्त हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक दोनों वालदा के हमरा मौजूद हैं, तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी उसामा मलिक, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। गार्डन वेस्ट के इलाके से 2 बच्चे जो है वो 14 तारीख के रोज़ लापता हुए। उनका जो है वो ताहाल पता नहीं चल सका है। जो है वो आज 6ठा रोज़ गुजर गया है। वालिदैन आस में हैं, हर दरवाज़ा खटखटा लिया। वालिदैन एहतजाज भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वालिदा मौजूद हैं, अलियान की वालिदा मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा, क्या आप लोग ने एहतजाज भी किया, क्या सूरत हाल हुई, अब आपका क्या मुतालबा है? हमने एहतजाज किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई आला हुक्मरान हमारे लिए उन्होंने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई, लेकिन हमारे लिए आए नहीं। कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई काम होता तो 6 दिन के अंदर कोई रिजल्ट मिलता। इतनी लियारी का हिस्सा है, कितना बड़ा है। ये सर्च ऑपरेशन करें, कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा। हमें हर हाल में हमारे बच्चे चाहिए। हमें हमारा बच्चा नहीं मिलेगा, हम धरना करेंगे, हम सब जगह निकलेंगे। फिर हम ये नहीं बोले कि ये निकल रहे कि हमारे दिल को टुकरा है। वो ये कहते हैं हमें जहाँ शक है वहाँ देख रहे हैं। क्योंकि शक क्या है, आपको क्या पता है यहाँ ऐसे काम हो रहे हैं। पूरी लियारी में सर्च ऑपरेशन कीजिए, कारदार, मारीपुर, आपकी तरफ सारी वहाँ जहाँ जितने पूरे इलाके, आपको पता है, इनको पता है कहाँ तक सीसीटीवी फोटो मिले। अली रजा की भी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। आप बताइएगा, आपकी क्या सूरत हाल है? आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? तालिबा ये अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। 6 दिन हो गए आज, अभी तक कोई खबर नहीं है बच्चों की। बराए मेहरबानी अल्लाह का वास्ता हमें हमारे बच्चे दिला दे। जो वो बच्चा जो अपनी माँ से 1 मिनट भी दूर नहीं होता था, जब मैं उसको अपने से दूर करती थी, आज 6 दिन हो गए मेरा बच्चा मुझसे दूर है। मुझे न दिन को चैन न रात को आराम है। मुझे बस मेरे बच्चे को चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ला दे। मेरा दिल तड़पता है। मैं
सारा दिन दरवाजे पे मेरी आंखें होती है, कहीं से मेरा बच्चा आ जाए। जी बिल्कुल, देखें वालिदैन हमारे हमरा मौजूद थे और गम से निढाल हैं, वालिदा रो रही हैं। उनका यही कहना है कि हमें नहीं मालूम कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, हमें असल सरोकार है तो हमारे बच्चों से सरोकार है। उनका यही मुतालबा है आला हुकाम से, वज़ीर आला से कि खुदारा उनके कुछ भी किया जाए, उनके बच्चों जो हैं वो उन तक पहुँचा दिए जाए। आज छठा रोज़ है और अभी तक जो है वो उनके बच्चे घर नहीं पहुँचे। वालिदा इस वक्त शदीद गम से निढाल हैं और उनका यही मुतालबा है कि बच्चे जो हैं वो उन तक पहुँचा दिए जाए। जी अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत के महकमा खेल के तहत साइल पर बीच गेम्स की इख्तितामी तकरीब सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने 17 जनवरी को इफ्तिताह किया था। गेम्स में सिंध भर से 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बॉक्सिंग, थ्रोबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, सॉकर, कराटे, बैडमिंटन और दीगर गेम्स के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों के शफाफ इंतखाब के लिए ट्रायल्स का इनेकाद भी किया गया था। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा, इख्तितामी तकरीब जारी है। जी बिल्कुल, देखें सिंध हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। यहाँ पर खेलों के फ़रोग के लिए एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया जो 3 दिन पर मुहित था। आज उसका आखिरी दिन है। अब से कुछ ही देर बाद सूबाई वज़ीर जो है वो यहाँ नासिर हुसैन शाह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। जो मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में जिन्होंने हिस्सा लिया, बताया जा रहा है कि जो आदाद शुमार है सिंध भर से 500 से ज़ायद मुकाबला साज है जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। उनको मेडल्स और शील्ड्स भी दी जाएगी। सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम नाशारी मेरे साथ मौजूद हैं। लाशे साहब, बताइएगा, ओवरऑल देखने ग्राउंड्स की कमी और दीगर इशूज़ तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। इसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि पूरे सिंध से 700 से ज़्यादा जो है वो खिलाड़ी इस सिंध बीच गेम 2025 में शरीक हुए हैं। ये बीच गेम्स जो है हमारे मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब की ख़ास हिदायत पे मुनक़िद किए गए और उनका यही डायरेक्शन है कि ये हमारे हर साल के इवेंट में सालियाना कैलेंडर में शामिल होंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े जोश और जज्बे से इस बीच गेम में हिस्सा लिया है और हम यहाँ से जो टैलेंट निकलेगा, मैं समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। 5 बरस गुजर गए, लियाकताबाद UC5 झंडा चौक के लिंक रोड पर सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त न किया जा सका। वसी रिहायशी और तिजारती इलाका गंदगी और गलाजत में डूब गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लियाकताबाद टाउन की UC5 झंडा चौक के मकाम से मैं आपको रिपोर्ट। ये UC5 वो UC है जो FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा टैक्स जमा कराने वाली कमर्शियल इलाके में तस्वुर की जाती है। लेकिन इसकी सूरत हाल क्या है, मेरे कैमरामैन अजलान शिपा आपको दिखाएंगे कि ये लिंक रोड है, मरकज़ी लिंक रोड, जो कि तकरीबन 60 के लगभग गलियों को लिंक करता है और एक गली में 9 प्लॉट हैं और उन प्लाटों पर हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। शदीद दबाव यहाँ पर बताया जाता है आबादी का है और इसके साथ साथ कमर्शियल सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे सुबह हो या शाम यहाँ पर जो है ख़रीदारों का और मुसाफिरों का जो है मुस्तकिल यहाँ पे आमदोरफ़्त रहती है। लेकिन इंतहाई अबतर सूरत हाल है इसकी और यहाँ पर सड़क गायब हो चुकी है। सेवरेज का निज़ाम दरम भरम है, गंदगी गिलाजत के मनाजिर जा बजा हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा रिजवान रफ़ीक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, ये लियाकताबाद जो था वो एक मिसाली इलाका था और यहाँ पर आपने भी जैसे बताया कि टैक्स के हवाले से भी यहाँ पर कारोबारी हब है। यहाँ पर आपको सुई से लेके फर्नीचर तक का हर एक आइटम, सुनार तो सोने का तक का आइटम आपको मिल जाता है। लेकिन आज यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल अबतर हो चुकी है। यहाँ की सड़कें जो है वो रोड से गायब हो चुकी हैं। कचरे के, गलाजत के और पानी के, सीवरेज के मसाइलों का ढेर लगा हुआ है। और मैं तो कहूँगा अपने जमात इस्लामी वाले चेयरमैनों से कि भाई माशाल्लाह आप लोगों को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आप लोग मुशायरा मुनक्किद करते हैं लियाकताबाद की तामीर के लिए, लेकिन होता क्या है कि क्या शेर पढ़ने से क्या ये मेरा इलाका दुरुस्त हो जाएगा? यहाँ तो दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि सेवरेज के फराहमी और निकासी आपके काम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने किए हैं। तो कहाँ काम किए हैं वो? देखिए, वो काम हुए हैं फाइलों के अंदर हुए हैं। वो तमाम काम फाइलों की जीनत बन के उनके घरों के टैक्सेस, उनके घरों के बजट के सूरत में उनको मिल चुके हैं।
बात यह है कि अगर काम होता है तो नजर आता है, वो मीडिया को भी नजर आता है, आम आवाम को भी नजर आता है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि मसाइल बेपनाह हैं और इंतहा पर पहुंचे हुए हैं। गफलत से जागने की ज़रूरत है मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को, कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को और यहाँ के मकीनों को साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बीमारियों का भी बताया जाता है कि तकरीबन हर घर में राज पाया जाता है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आखिरी रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। जानवरों की नायाब नस्ल शहरियों की तवज्जो का मरकज। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी नायाब नस्ल यहाँ पर मौजूद है? देखिए जी, बिल्कुल महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ की जानिब से सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आज आखिरी और तीसरा रोज़ है। ये कराची एक्सपो सेंटर में गुज़श्ता 3 दिन से ये नुमाइश जारी है। इसमें नायाब नस्ल के घोड़े, चरंदो परंदे, बकरियां, गाय, बैल और दीगर किस्म के जो घोड़े हैं, ख़ासतौर पर अगर मछलियों की बात की जाए तो महकमा फिशरीज़ की जानिब से मछलियों के भी कई इकसाम रखे गए हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को आगाही दी जाए कि महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज से कैसे जो है उससे रोज़गार किया जाए। इन दोनों महकमों पे तवज्जो अदा कर किस तरह से शहरियों को खुद मुख्तार रोज़गार फराहम किया जाएगा। इस वक्त आज ये तीसरा रोज़ है, लेकिन आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है तो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। ख़ासतौर पर बच्चे शौक़ से मुख्तलिफ जो नायाब नस्ल के जानवर हैं, घोड़े हैं, जिसमें गाय भैंस है, वो देखने यहाँ पहुँचे। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ ये भैंस है कुंडी नस्ल की। अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये है कुंडी नस्ल की जो सिंध की जो नस्ल है इसको कुंडी नस्ल कहा जाता है। ये भैंस है, इसकी तकरीबन मार्केट में इस वक्त जो मालिक हमारे साथ मौजूद है बको। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आखिरी रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई है। जानवरों की नायाब नस्ल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। आपको बताएं कि 2000 से ज़ायद किस्म के जानवर और 1000 से ज़ायद किस्म के परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। नायाब किस्म के जानवर मौजूद हैं, सांप भी यहाँ पर रखे गए हैं और रेंगने वाले जानवर जो हैं वो भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। नायाब नस्ल के घोड़े, जिस तरह के आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर इस नुमाइश का हिस्सा है। सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आखिरी रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंची है। जानवरों की नायाब नस्ल शहरियों की तवज्जो का मरकज है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आज आखिरी रोज है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। जानवरों की नायाब नस्ल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। मीर केरियो हमारे साथ मौजूद हैं। मीर केरियो, एक नायाब नस्ल के भैंस के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करें स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। गुज़श्ता हफ्ते बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में रिकवरी हो गई। 100 इंडेक्स में 2024 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,15,272 की सतह पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की शानदार रिकवरी, सरमायाकारों की खरीदारी ने मार्केट में जान डाल दी। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 2024 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते 3.7% बड़ी कमी के बाद इस हफ्ते 1.79% की बड़ी रिकवरी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1.79% इजाफे से 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,15,773 और कम तरीन सतह 1,13,083 रही। एक हफ्ते में 161 अरब 42 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 78 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब बढ़कर 14,244 अरब रुपए हो गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि शेयर्स के बेहतर रेट होने की वजह से सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी देखी गई और बेहतर होते माशी अदद-ओ-शुमार पर मार्केट में मजीद तेजी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा और मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। तरसीलात ज़र में मुसलसल बेहतरी ने करंट अकाउंट में कमी में अहम किरदार अदा किया। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के नौजवानों का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब सफ़र जारी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत ICMA में 200 से ज़ायद तलबा ने कंप्यूटर की तालीम मुकम्मल कर ली। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि मुल्क में जल्द डिजिटल यूथ लेकर आ रहे हैं। तफसीलात बताएंगी नम्रा रियासत अपनी इस रिपोर्ट में।
अनथक मेहनत के बाद सिले का दिन। ICMA में तकरीबे तकसीम असनाद। यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तलबा को टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ कोर्सेज में कामयाबी पर असनाद दी गई। तकरीबे तकसीम असनाद में मदारिस के 150 तलबा ने भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स मुकम्मल किया। तकरीब में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का कामयाब होना जरूरी है। जल्द डिजिटल यूथ हब लेकर आएंगे। हम एक डिजिटल यूथ हब लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला 15 मार्च तक वो लॉन्च हो जाएगा। वो 1 विंडो ऑपरेशन होगा। असनाद हासिल करने वाले तलबा ने खुशी का इजहार किया और कहा, कोर्सेज से आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स से कमाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आगे इंशाल्लाह और भी कोर्सेज हैं, बाकी डिप्लोमा और कर रहे हैं, सब चीज़ें। पूरी कंपनी है, उसका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है हम लोग को वो भी मिलेगा और वो सर्टिफिकेशन करने के बाद फ्रीलांसिंग वगैरह के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग किसी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो उस सर्टिफिकेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये 3 मंथ का कोर्स था और जो हमने कोर्स सिलेक्शन हुई थी मेरी उसमें हुई थी डिजिटल फॉरेंसिक में, तो हमने कंप्लीट कोर्स किया। उसके बाद हमारे पेपर्स वगैरह हुए जिसमें मुझे कंप्लीट अच्छी परसेंटेज मेरी बनी। तो अब मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हूँ, तो अब मैं उस पर अप्लाई करूँगा तो उम्मीद है कि अच्छी सक्सेस मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट मिल गया, अब इंशाल्लाह और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी मेरा एक पाकिस्तान के लिए नौजवानों के लिए कि अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक नेशनल सर्टिफिकेट नेफ्टेक के अलावा हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी इस कोर्स में ऑफर किया जा रहा है, तो ये कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे। राना मशहूद ने कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को असनाद तकसीम करते हुए इनकी हौसला अफजाई भी की। कैमरामैन फराज खान के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। और बच्चों का संडे हुआ फंडे। SHA स्कूल में सजा कार्निवल, मेले में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। बच्चों के साथ साथ बड़े भी मेले में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, शहर कराची में वैसे तो इतवार के दिन जो है वो शहरी मुख्तलिफ मकामात पे अपने बच्चों को लेके जो है वो सैर सपाटों के लिए निकलते हैं, लेकिन आज इतवार के दिन बच्चों का संडे फंडे बना है। SHS स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से जो है वो मज़ेदार कार्निवल का जो वो इनेकाद किया गया है और मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, गेम्स का इनेकाद किया गया है, आर्ट एग्जीबिशन से लेकर जो वो साइंस के प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले भी यहाँ पर किया जा रहा है। 6 से 9 क्लास तक के बच्चे, मैट्रिक की गर्ल्स भी यहाँ पर जो मौजूद हैं। हर एक ने अपने अपने हिसाब से अपने ग्रुप्स के साथ मिलके जो है वो मुख्तलिफ एग्जीबिशन बनाए हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें जिस बच्चे का इंटरेस्ट था, जिसमें वो बेहतर काम कर सकता था, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर स्टॉल के पास लेके चलूँगी। बच्चों ने इतवार के दिन बड़ी मेहनत से उठ के चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर एक ग्रुप मेरे साथ मौजूद है, साइंस के डिपार्टमेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये आपको बता दूँ तो साइंस में क्या क्या टेक्नोलॉजी बच्चे जो है वो यहाँ पर ईजाद करने वाले हैं और कौन सी क्लास के ये स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताओ, शक्ल से तो तुम बड़े पढ़ाकू लग रहे हो, कौन सी क्लास के हो और क्या बनाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हु भी, और हमने ऑब्स्टिकल अवॉइडर कार बनाई है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये अपने रास्ते में आने वाली चीज़ से कोलिजन करने से बचाती है, अवॉइड करती है उससे। अच्छा, इसको अगर हम चला के देखना चाहें तो किस तरीके से आप इसको जो वो डिस्प्ले करोगे? अब ये जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले भी करके दिखा रहे हैं और बड़ी मेहनत जो है बच्चों ने की है। अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को किस तरीके से ये गाड़ी रोकती है। अच्छा, ये बताओ, ये कौन सी कार है, क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हमने ऑब्स्टिकल अवॉइडर कार रखा हुआ है। ये है पोस्टर इसके, ऑब्स्टिकल अवॉइडर कार। आगे क्या करने वाले हो इसका? इसका हमने लोगो, इसके कंपोनेंट जो यूज़ हुआ है उसके बारे में लोगों को बताएंगे ताकि लोग टेक्नोलॉजी से करीब आएँ। यस, जिस लोग करीब आए, आगे चलते हैं। ऑब्स्टिकल कार जो है वो यहाँ पर देख ली है और स्टूडेंट्स खुद भी जो है वो स्टूडेंट के स्टॉल पर आके जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्ले, एक सड़क यहाँ पर नज़र आ रही है, इस सड़क पे चलते हैं और क्या सड़क का क्या शो करवाना चाह रहे हो आप, ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमने ये पर्पज़ हमने इस चीज़ को देखते हुए बनाया है। इससे बड़े बड़े होटल्स हो जाते हैं, वहाँ पे अंदर हम लोग कार पार्किंग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अंदर पार्किंग फुल होती है, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने बाहर इसलिए ये चीज़ हमने लगाई है ताकि हमें बाहर से ही पता चल जाए ऑटोमेटिक कि आपके अंदर कार पार्किंग फुल है कि नहीं है। इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। बाहर से पता चल जाएगा कि अंदर जगह नहीं है? अंदर हमारे पास ये LED लगी हुई है स्क्रीन, इससे हम लोग को बाहर से ही पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक के अंदर कार पार्किंग फुल है। ये बताओ, ये आइडिया कैसे आया और कितने दिन लगे और ग्रुप में कितने बच्चे शामिल?
हम लोग ग्रुप के अंदर 5 मेंबर हैं। हमने पहले तो देखते थे, हमने बहुत सारा सोचा कि क्या बनाए, उसके बाद हमने देखा तो हम लोग का ये आइडिया आया कि ये बना लो। आप ही बताओ आपने क्या किया ग्रुप में? जी हम सब ने मिलकर कोडिंग की थी, इसमें जो C++ थी ना कोडिंग की थी हम सब ने, और ये सब हम सब ने मिलकर बनाया था। चाहूँ इसको देखना तो ये मुझे कैसे शो करवाओगे आप, कैसे दिखाओगे डिस्प्ले करके? आप दिखाएंगे? जी डेमो दिखाएंगे।